तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले 3 स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे आपका होगा जियो फाइनेंशियल, दूसरा यहाँ पे होगा रत्नावीर और थर्ड आपका होगा एचएल। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, ये तीनों के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अंत तक देखोगे तो ही सारा कुछ आप लोग को सही से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं और पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं जियो फाइनेंशियल के बारे में। देखो आज भी यहाँ पे आपको प्रेशर ही दिखाई दे रहा है और ये लगातार कहीं ना कहीं आपको गिरते हुए ही स्टॉक दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे बहुत से लोग एक मन में सवाल उठ रहा है कि सर क्या यहाँ पे हम लोग स्टॉक को बाई करें या फिर हम लोग यहाँ पे बेचें या फिर हम लोग यहाँ पे होल्ड करके चले। ये जो तीनों जो डाउट है ना, ये कॉमन डाउट है, ठीक है। ये सबका डाउट यहाँ पे होता ही होता है, या फिर आपका प्रॉफिट हो रहा हो या फिर आपका लॉस हो रहा हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको जानना जरूरी है कि क्या कंपनी का बिजनेस आप लोग को पसंद है। यदि पसंद है तो फिर सही है, यदि नहीं पसंद है तो फिर यहाँ से बाहर निकलो, ठीक है। मैं यहाँ पे साफ तौर से बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे कोई भी कंपनी का ग्रोथेबल तभी वो बन सकता है जब कंपनी का बिजनेस आप लोगों को पसंद है, और तो ही आप लोग इस कंपनी में पेशेंस यहाँ पे रख पाओगे। जानते हो कि यहाँ पे कंपनी का जो सबसे मेन है वो यहाँ पे फिलहाल आपका ब्लैक रॉक के साथ जो पार्टनरशिप, यानी कि आपका यहाँ पे म्यूचुअल फंड बिजनेस में साथ साथ यहाँ पे कंपनी की तरफ से एक चीज़ और आया था जो था यहाँ पे आपको डिजिटल पेमेंट, फिर आपका इंश्योरेंस के मार्केट में भी कंपनी एंट्री यहाँ पे करते हुए दिखाई देगी, और एक और जो हम लोग बोलते हैं एनबीएफसी, ठीक है। तो यहाँ पे 4-5 कंपनी यहाँ पे मतलब 4-5 जो सेक्टर में कंपनी आने वाली है, और ये अकेला ही सारा कुछ यहाँ पे देखेगा। तो इस बात को समझो, फोकस तो यहाँ पे बहुत जो है दूर का है, लेकिन फिलहाल अभी प्रेशर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो एक चीज़ यहाँ पे जान लो कि कोई भी स्टॉक एक तरफा ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। सस्टेन करते हुए दिखाई देगा, फिर जब इसका यहाँ पे नंबर आते हुए दिखाई देगा कंपनी का, फिर से जब यहाँ पे आपको बयान आते हुए दिखाई देगा तो कंपनी ग्रोथ यहाँ पे करते हुए दिखाई देगी। ऐसे अभी कुछ भी कोई सही से नहीं बता सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के स्कोप से यदि हम लोग एक बार गौर करें तो जो कंपनी का बिजनेस है उसमें कोई भी खराबी नहीं है। तो आप ज़रूर से यहाँ पे होल्ड करके चलो, और यहाँ पे आप बाई ऑन डीप भी करके चल सकते हो यदि कंपनी का बिजनेस आप लोग को पसंद आ रहा है। यदि ऐसे कुछ वेट करना है, वेट करके चलो, ठीक है। शायद ऐसा हो सकता है कि स्टॉक आपको और अच्छे प्राइस में देखने को मिल जाए, शायद 180 में देखने को मिल जाए। तो बहुत सारे यहाँ पे फोकस है, और शायद ऐसा हो सकता है कि शायद देखते देखते स्टॉक यहाँ पे 300 भी आपको आ जाए। तो ये कोई नहीं जान रहा है, ठीक है। तो भाई मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे आप वेट करके चलो। यदि आपको कोई भी शक है और यदि आपको बिजनेस में कुछ भी इंटरेस्ट है तो अभी भी अच्छा मौका है, बाई ऑन डीप जरूर से करके चल सकते हो। लेकिन 20 या फिर 25% से ज़्यादा पैसा मत लगाना, ठीक है, क्योंकि अभी मार्केट तो एक बुलिश है ही, और साथ साथ कहीं ना कहीं बहुत सारे सेक्टर में प्रेशर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ को समझो और जो है रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके चलना। फिर जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो है यहाँ पे रत्नावीर। देखो आज भी यहाँ पे 2% का जो है आपको गिरावट ही दिखाई दे रहा है। देखो 37% का लिस्टिंग गेन देखने को मिला था, जो मैंने शेयर किया था कि आप जरूर यहाँ पे फर्स्ट डे एक्सेप्ट कर लेना। यदि नहीं आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हो तो फिर सेकंड डे जो भी मिलेगा उससे यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर लेना, लेकिन ऐसा नहीं किया लोगों ने, ठीक है। और अभी भी बहुत से लोग यहाँ पे फंसे होंगे। क्या करना चाहिए और इसका मेन कारण क्या है, जो मैंने शेयर किया हुआ है कि मेन कारण है यहाँ पे डेप्ट से ये पूरा यहाँ पे झुका हुआ है, ठीक है। और साथ साथ एक चीज़ और, जो इसका इंटरेस्ट जो रेशियो है ना वो भी यहाँ पे सही नहीं है। मतलब कि यदि कंपनी मान लो 100 रुपये कर्ज ले रहा है ना, तो यहाँ पे प्रॉफिट मात्र कंपनी का हो रहा है 200 से लेकर 300 रुपया। तो खुद से सोचो कि जब कंपनी का 100 रुपया कर्ज है और जब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 200 रुपया, तो क्या ये सही आंकड़ा है? नहीं। देखो प्रॉफिट से बहुत सारे चीज़ों में और भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है, और भी यहाँ पे खर्च होता है। तो यदि कोई डेप्टर बोलता है कि भाई मुझे पैसा आज के आज चाहिए, तो कंपनी देने में इतना ज़्यादा क्षमता नहीं रखता है, और इसलिए ये अभी फ़िलहाल यहाँ पे प्रेशर में है। तो अभी क्या करें? तो भाई मैं यहाँ पे अभी भी आपको एक चीज़ ही बोलूँगा, जो मिल रहा है उसे ज़रूर से एक्सेप्ट करो, क्योंकि स्टॉक अभी लगातार गिर रहा है, ठीक है। ये कहाँ पर गिर के यहाँ पे ये सस्टेन करेगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। हाँ, जब ये सस्टेन करना स्टार्ट कर दे, जब आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई यहाँ पे 10 दिन 15 दिन एक ही चार्ट पे ये बनते हुए दिखाई दे रहा है, साइड में चलते हुए दिखाई दे रहा है, तो फिर आप जरूर से यहाँ पे स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो, या फिर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी जा सकते हो। लेकिन स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलना, क्योंकि यहाँ पे डेप्ट ज़्यादा है, ठीक है, और इसलिए अभी इतना ज़्यादा प्रेशर में है। बाकी एक और कंपनी जिसका नाम था विष्णु प्रकाश, वो अच्छा कर रहा है। क्यों? कंपनी का जो बिजनेस है वो भी यहाँ पे सही है, और कंपनी का फंडामेंटल भी उसका यहाँ पे सही दिखाई देता है, ठीक है। तो यही सबसे मेन कारण है कि डेप्ट के रिगार्डिंग ही ये अभी यहाँ पे फंसा हुआ है। लेकिन होल्ड करो, या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए हो, या फिर जो मिल रहा है उसे एक्सेप्ट कर लो। भाई आप जहाँ तक
जो यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मैं तो यहाँ पे आपको जो साफ तौर से यही बोलूँगा, जो मिल रहा है उसे ज़रूर से एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि शायद आप फंस जाओ, ठीक है। और जब स्टॉक साइड पे चले तो फिर इसके बारे में आप सोचना। अब चलो यहाँ पे हम लोग आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है HAL। तो देखो यहाँ पे आज के दिन आपको ऑलमोस्ट 1.5% तक यहाँ पे गेन दिखाई दे रहा था, या फिर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि 2% तक यहाँ पे गेन दिखाई दे रहा था स्टार्टिंग में जब ओपनिंग हुआ था। उसके बाद स्टॉक यहाँ पे लगातार गिरते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे 2% का गेन का वजह क्या है और क्या यहाँ पे कुछ लॉन्ग टर्म में स्कोप है। लेकिन उससे पहले आप जानते हो कि यहाँ पे कंपनी ने जो स्टॉक स्प्लिट का जो यहाँ पे डेट आपको है जो यहाँ पे अनाउंस किया है, तो उसका एक्स डेट है यहाँ पे 29 तारीख को, ठीक है। इस 29 तारीख को ये यहाँ पे खत्म होगा। तो फिर यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं? तो यदि आपको बाई करना है तो फिर आपको 28 तारीख तक बाई करना होगा। लेकिन ऐसे बाई करके कोई फायदा नहीं। देखो फायदा ऐसे आपको अभी नहीं मिलने वाला। जो आप सोच रहे हो कि हाँ भाई यहाँ पे 1 शेयर के बदले 5 शेयर मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी आप लोगों को फायदा नहीं होगा। ऐसा नहीं हो कि 1 शेयर 2 शेयर मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। बोनस स्टॉक स्प्लिट से कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। बस एक चीज़ का फायदा क्या मिलेगा कि इससे आपको यहाँ पे कंपनी का जो लिक्विडिटी बढ़ते हुए दिखाई देगा। अब देखो जैसे कि मान लो आज इस स्टॉक का प्राइस का दाम है 4000 और मान लो कि आपके पास है मात्र 10,000 रुपये, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या सोचोगे कि भाई 10,000 रुपये में यदि मैं 8 लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पे मात्र 2 ही स्टॉक मिलेगा, मतलब 8,000 का, ठीक है। और यहाँ पे आप नहीं लगाओगे क्योंकि आपको चाहिए यहाँ पे क्वांटिटी। तो जब यहाँ पे इसका प्राइस आपको जो है 2000 जब यहाँ पे हो जाएगा तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको ये लगेगा कि सर 10,000 में जो है मतलब ऑलमोस्ट मुझे 5 शेयर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे यही होता है और कंपनी इसलिए ये सब यहाँ पे करती है, बाकी इससे कुछ भी ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ पे जो आज का जो गेन का वजह क्या है, तो ये है यहाँ पे सुकोई की वजह से। देखो यहाँ पे सुकोई 30 का जो है कंपनी, मतलब आपको HAL अब यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हुए दिखाई देगा। ऐसा यहाँ पे सरकार तरफ से आपको परमिशन मिल चुका है। देखो यहाँ पे 60% जो यहाँ पे कंपोनेंट है वो यहाँ पे अपना है और 40% जो इसमें यहाँ पे यूज़ होगा वो यहाँ पे बाहर के देशों से आते हुए दिखाई देगा। अपना अभी भी डिफेंस इतना आगे नहीं बढ़ा है और इस चीज़ को समझो। डिफेंस का प्राइस जो आप लोग ये देख रहे हो कि सर बहुत सारे डिफेंस का जो स्टॉक है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको हाई पे हाई जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें? तो बस मैं यहाँ पे यही बताऊँगा कि अभी भी बहुत बड़ा स्कोप है आपको डिफेंस, आपको रेलवे, ठीक है। तो इस चीज़ को फोकस करके चलो। बाकी तो मैंने इसे बहुत कम लेवल से मैंने शेयर किया था, ऑलमोस्ट मैंने 2500 से 2300 मैंने शेयर किया था जब मैंने बाई किया था और उस समय से मैंने स्टार्ट किया था आपको बताना। फिर मैंने यहाँ पे बताया था जब यहाँ पे OFS आते हुए दिखाई दिया था, जब इसका प्राइस चला था ऑलमोस्ट 3200 जो 3300, और मैंने ये बताया था कि देखो जब स्टॉक गिरना होता तो गिर जाता, लेकिन स्टॉक नहीं गिरा और उसके 2 दिन बाद ही स्टॉक में एक शानदार गेन दिखना स्टार्ट हो गया था। बस मैंने शेयर कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए भाई जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है इन्वेस्ट करके चल सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस के, लेकिन खुद से एक बार इसके बारे में सोचना, ठीक है। पैसा आपका होता है, रिस्क आपका होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा यहाँ पे टाइम देना होगा। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग एक बार देखें इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि भाई फॉरेन वाले अच्छा खासा स्टेक यहाँ पे दबाकर चल रही है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 11 से ऑलमोस्ट 12%। लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक वाले स्टेक को सेल कर रहे हैं। देखो जो यहाँ पे बेच रहा है और जो यहाँ पे खरीद रहा है ना, वो यहाँ पे दोनों ही एक बड़ा नाम है, ठीक है। देखो डोमेस्टिक यहाँ पे जो है सेल कर रही है, ठीक है, मान लो, लेकिन यहाँ पे फॉरेन वाले तो बाई कर रहे हैं ना। और देखो यहाँ पे भाई पब्लिक स्टेक भी आपको 5% का, लेकिन पहले कितना था, तो एक बार आप देख सकते हो कि भाई 17% तक यहाँ पे भाई स्टेक था पब्लिक का। लेकिन लोग यहाँ पे प्रॉफिट लेते लेते आज के समय यहाँ पे मात्र 6% का स्टेक दिखाई दे रहा है और वो यहाँ पे कितना अफसोस यहाँ पे खा रहे होंगे। तो बस यहाँ पे यही चीज़ है, आप लोग प्रॉफिट यहाँ पे तुरंत बुक करते हो, लेकिन लॉस को अच्छे से यहाँ पे होल्ड करके चलते हो और उसको अच्छे से आराम से यहाँ पे अपने डीमेट अकाउंट में छोड़ देते हो, ठीक है। तो भाई ऐसा मत करो, पेशेंस बनाकर चलो तो ही पैसा बना पाओगे, वरना वो आपको जो है 20% 25% से कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। उससे ज़्यादा पैसा आपका फंसा भी होगा डीमेट अकाउंट में, आपका लॉस भी हो रहा होगा। तो बस यदि 10 शेयर यदि आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया कोई भी जो है यहाँ पे कंपनी में, और उसमें से यदि एक कंपनी भी यहाँ पे चल जाती है ना, तो ये 10 कंपनी का, ये जो यहाँ पे 9 कंपनी का जो लॉस है ना, वो सारा रिकवर हो जाएगा और साथ साथ आपको अच्छा रिटर्न भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फोकस करके चलो फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए और अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करो। क्या करो, देखो कम से कम 6 कंपनी में आप इन्वेस्ट करो। यहाँ पे जो कंपनी ब्लू चिप कंपनी है और जो 4 जो बच रहे हैं उसमें से 3 करो आप मिड कैप में और 1 करो आप शॉर्ट में, ठीक है। शॉर्ट देखो यहाँ पे भी इस आपको स्मॉल कैप जो कंपनी है ना, उसमें भी आपको इन्वेस्ट करके चलना चाहिए, क्योंकि आप उसमें भी रिस्क लेकर चल सकते हो, लेकिन बहुत कम पैसे का, ठीक है, जिससे कुछ भी आपको दिक्कत ना हो, कुछ भी आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम यहाँ पे यदि हो
तो कुछ भी ऐसा दिक्कत ना हो, ठीक है, जो यहाँ पे निकालना पड़े। तो इस चीज़ को समझो, बाकी आप खुद ही समझदार हो और मैंने सारा कुछ ही आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। तो होप आप लोग को जो ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इस वीडियो में देख कुछ भी सीखने को मिला, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी करना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।